हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 16 के विनर और मशहूर रैपर MC स्टैन के बारे में। वैसे तो MC स्टैन पहले से भी जाने माने कलाकार हैं, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं जानता था। लेकिन वह जब बिग बॉस 16 का हिस्सा बने तब वह देश भर में मशहूर हो गए। पूरी जर्नी में MC स्टैन साफ दिल के और एकदम रियल नजर आ रहे थे। इसी वजह से हर किसी ने उन्हें पसंद किया। एक समय ऐसा भी था जब MC स्टैन के गानों को लेकर और उनके लुक्स को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता था, लेकिन अब MC स्टैन का लेवल बिल्कुल ही अलग है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरीब परिवार में पैदा होकर MC स्टैन के मशहूर रैपर बनने और बिग बॉस 16 तक की पहुंचने का सफर के बारे में। इतना ही नहीं, उनके बिग बॉस 16 के विनर बनने तक की कहानी, उनकी कंट्रोवर्सीज, गर्लफ्रेंड और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, MC स्टैन का पूरा नाम अल्ताफ शेख है। इनका जन्म 30 अगस्त 1999 को पुणे महाराष्ट्र के एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में हुआ था। MC स्टैन के एक बड़े भाई भी हैं, जिन्होंने MC स्टैन को एक बार एक रैप सुनाया। तो दोस्तों, वो रैप था अमेरिकन सिंगर का। जिस समय उनके भाई ने उन्हें पहली बार रैप सुनाया था तब MC स्टैन 6th क्लास में पढ़ते थे। उसके बाद जैसे ही MC स्टैन ने ये रैप सुना तो MC स्टैन को ये रैप बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हो गए थे। तो दोस्तों, अगर बात की जाए MC स्टैन के एजुकेशन की, तो MC स्टैन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। MC स्टैन ने पुणे के ही एक स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट रैपिंग की तरफ बढ़ता गया, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। MC स्टैन ने ये बात बिग बॉस 16 में भी बताई थी कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 6th क्लास से रैप सॉन्ग से इंट्रोड्यूस होने के बाद MC स्टैन रैप सॉन्ग पर काम करने लगे। जब वो 8th क्लास में थे तब उन्होंने अपना पहला रैप सॉन्ग लिखा था। इस रैप सॉन्ग का टाइटल था भलती पब्लिक। इसके कुछ दिनों बाद MC स्टैन ने इस सॉन्ग का एक वीडियो भी शूट किया, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये गाना लॉन्च नहीं हो पाया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि MC स्टैन बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती रहे हैं और वो अपनी शरारतों की वजह से अरेस्ट भी हो चुके हैं, जिसके कारण उन्हें लॉकअप में एक रात भी गुजारनी पड़ी थी। MC स्टैन लगातार अपने म्यूजिक पर काम करते रहे, इसीलिए वो मुंबई में साइफर अटेंड करने जाया करते थे। तो दोस्तों, साइफर्स का मतलब होता है एक रैपर या बीट बॉक्सर्स या फिर म्यूजिशियंस का ग्रुप, उसको साइफर्स कहते हैं। ये ग्रुप साथ में मिलकर साइफर्स में परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही एक साइफर में MC स्टैन मुंबई गए थे, जहां पर रैपर MV बंटाई भी मौजूद थे। तो साइफर के दौरान MV बंटाई और उनके फ्रेंड ने MC स्टैन के ऊपर हंस दिया, या फिर MC स्टैन को ऐसा लगा हो कि वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। उस समय MV बंटाई और डिवाइन काफी उभरते हुए रैपर थे। उस सैफर में MC स्टैन को MV बंटाई की हंसी से बेइज्जती फील हुआ, जिसके बाद MC स्टैन ने डिवाइन और MV बंटाई पर डिस्ट्रैक्ट निकाला। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है कि रैप के थ्रू किसी को भी टारगेट करके उसके खिलाफ बोलना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस समय डिवाइन और MV बंटाई की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग भी थी। इसके बाद जब MV बंटाई ने MC स्टैन पर डिस्ट्रैक्ट निकाला तब MC स्टैन को बहुत ज़्यादा ट्रोल और उनसे हेट किया गया। ये कंट्रोवर्सी MV बंटाई के बहुत ही ज़्यादा काम आई, लेकिन MC स्टैन को इन सब डिस्ट्रैक्ट की वजह से हमेशा हेट ही मिलता रहा, क्योंकि MC स्टैन का एक तो अलग तरीके का रैप था, दूसरा उनका बहुत अलग लुक, तीसरा MV बंटाई की बड़ी फैन फॉलोइंग। हेट और रिपोर्ट्स के चलते MC स्टैन का पहला डिस्ट्रैक्ट डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी MC स्टैन ने MV बंटाई को रिप्लाई दिया। दोस्तों, साल 2019 में MC स्टैन जो भी रिप्लाई डिस्ट्रैक्ट बनाते थे उस पर उन्हें भर भर कर हेट मिलता था और कमेंट में लोग कहते थे छपरी है साला, गंवार है साला, एलियन जैसा दिखता है। ऐसे कुछ कमेंट्स आते थे MC स्टैन को।
उस समय MC स्टैन के जो भी फॉलोअर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे, लेकिन जो भी थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मतलब कि उनके म्यूजिक को समझने वालों की संख्या कम थी लेकिन लॉयल थी। उनकी फैन फॉलोइंग धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। हालांकि जो लोग भी उनके रैप सॉन्ग को बड़े ध्यान से सुनता था वो MC स्टैन का दीवाना हो जाता था। उनको पूरा रैप सॉन्ग समझ में आता था कि आखिरकार MC स्टैन बोलना क्या चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस समय MC स्टैन की जितनी फैन फॉलोइंग थी उससे 2 गुना ज़्यादा उनके हेटर्स थे। इसी विवाद के चलते इनके हेटर्स ने कई बार MC स्टैन के घर जाकर उनके ऊपर हमला भी किया। तो दोस्तों उसी समय नो फिल्टर नाम की एक कंपनी ने उनके फैंस की तरीके उनके म्यूजिक को समझा और उस कंपनी को ये भी समझ में आया कि ये बंदा बहुत आगे तक की जाने वाला है। इसीलिए नो फिल्टर्स ने MC स्टैन को स्पॉन्सर कर लिया, लेकिन उनके साथ ज्यादा दिन तक की काम नहीं हो पाया, जिसके बाद स्टैन और कंपनी अलग हो गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से MC स्टैन की लाइफ बदलने वाली थी। इसके बाद MC स्टैन ने एक रैप सॉन्ग रिलीज किया जिसका टाइटल था स्नैक। ये रैप सॉन्ग मार्च 2021 में आया था। शुरुआत में तो इस रैप सॉन्ग को ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जब ये गाना धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा तो सुनने वाले इस सॉन्ग के एडिक्टेड हो गए और उनका ये सॉन्ग सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग बन गया। इसके बाद MC स्टैन की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ती चली गई। MC स्टैन के हेटर्स लवर्स में बदलते चले गए। ये बात भी सही है कि हर कोई MC स्टैन के सॉन्ग्स और उनकी पर्सनालिटी से कनेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन जिसने एक बार भी इनके सॉन्ग्स और पर्सनालिटी से कनेक्ट कर लिया वो कभी इनको छोड़ नहीं पाता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MC स्टैन की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। ये सब कुछ MC स्टैन ने अपनी मेहनत और अपने काम से हासिल किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस 16 के घर में आने के बाद MC स्टैन शुरुआत में बहुत कम ही एक्टिव होते हुए नजर आए। MC स्टैन का मन भी बिग बॉस हाउस में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको सारी चीजें समझ में आने लगी और वो स्ट्रॉन्ग बनते चले गए। बिग बॉस 16 में MC स्टैन की दोस्ती साजिद खान, शिव ठाकरे, अब्दुल रोजिक, सुम्बुल तौकीर खान और निमृत कौर आलूवालिया से हुई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की दोस्ती को नाम दिया गया मंडली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंडली के रूप में भी शिव ठाकरे और MC स्टैन की दोस्ती को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। MC स्टैन का सच्चा होना, निडर होना, बूबा और दोस्तों के लिए लॉयल होना सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। इसीलिए MC स्टैन को बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और उनके फैन से बहुत ही ज्यादा प्यार मिला। इसमें उनके कभी बहुत ज्यादा खिलाफ रहने वाले MV बंटाई भी शामिल थे। MC स्टैन का रियल होना और लोगों का उनके प्रति प्यार, इसी वजह से वो बिग बॉस 16 के विनर रहे। तो दोस्तों आइए जानते हैं MC स्टैन की और कुछ कंट्रोवर्सीज। एक मॉडल ने स्टैन पर ये आरोप लगाए थे कि इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेज में MC स्टैन उनसे कुछ गलत बातें बोल रहे थे। इसके अलावा MC स्टैन की एक और गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था ओजमा। उन्होंने भी MC स्टैन पर आरोप लगाया कि MC स्टैन ने अपने मैनेजर को भेजा था मुझे पीटने के लिए और मैनेजर ने मुझे मारा भी। इस वजह से ओजमा शेख ने FIR भी दर्ज कराई थी। उसके बाद जब पुलिस द्वारा MC स्टैन के मैनेजर से इस बारे में पूछा गया तो मैनेजर ने बोला कि ओजमा शेख झूठ बोल रही हैं, उनका हर आरोप झूठा है। तो दोस्तों अगर बात की जाए MC स्टैन की रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में तो MC स्टैन ने बिग बॉस 16 के प्रीमियर में एंट्री लेते वक्त ही बता दिया था सलमान खान से कि वो बूबा नाम की एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, वो रिलेशनशिप में हैं। बूबा का असली नाम अनम शेख है और अगले साल MC स्टैन और अनम शेख शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं MC स्टैन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। MC स्टैन ने MC का फुल फॉर्म बताया माई कंट्रोलर्स और स्टैन का मतलब होता है आधा शैतान और आधा फरिश्ता।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MC स्टैन ने आज तक सिर्फ 34 गाने ही दिए हैं और 34 गानों से ही उन्हें इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग मिल गई है। ये गाने बहुत ही ज़्यादा कम हैं अगर दूसरे किसी से कंपेयर किया जाए तो। अगर बात की जाए MC स्टैन के हाइट की तो MC स्टैन की हाइट 5 फीट 9 इंच है और बॉडी वेट लगभग 60 kg है। MC स्टैन के फेवरेट रैपर एमिनम और टुपाक हैं। MC स्टैन ने एमवे बंटाई पर एक डिस ट्रैक निकाला था, खुजामत। उस पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, मतलब वीडियो हटवा दिया गया था, लेकिन बाद में वो वीडियो वापस आ गया था। तो दोस्तों ये थी कहानी MC स्टैन की। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो अंत तक देख ही लिया है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स भी ज़रूर छोड़िएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी नई नई जानकारी लाते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।